हेलो बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था और हमने गॉस लॉ का स्टडी किया लास्ट टाइम। तो गॉस लॉ आपने रिवाइज किया होगा। मैंने कहा था 11 बुक में से पढ़ लो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आई होप आपने रिवाइज किया होगा। तो क्या है गॉस लॉ, आपको पता है अभी। गॉस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ किस में रिलेशन बताता है? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ क्यू एंड ई में हमें रिलेशन बताता है। हमने डेफिनेशन या लॉ का स्टडी किया है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, वेयर क्यू इज़ अ चार्ज एंड एप्सिलॉन ज़ीरो इज़ अ टोटल फ्लक्स। और एक और फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज़ द एरिया वेक्टर। ओके, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, कल इसका हमने स्टडी किया है। अब हमें स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब हमें क्या स्टडी करना है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहले उस स्टेप्स को पहले समझ लो, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आए सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमें मेन कैलकुलेट क्या करना है? हमें मेन कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स हमें ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गॉस थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स ई। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किए, दैट इज़ लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। हमें और एक टर्म से इसे डिनोट करते हैं, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। देखते हैं ये तीनों टर्म क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आपको भी याद आ जाएगा। ओके, फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई लीनियर वायर है, अगर वायर के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके, वायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से डिनोट होती है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और इसका यूनिट क्या है? यूनिट कूलोम पर मीटर। ओके, अब दूसरा, अगर किसी सरफेस पे चार्ज है, रैंडम सरफेस है, इसके ऊपर अगर चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अब इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज नथिंग बट, अब फॉर्मूला क्या होगा? अब ये एरिया पे फैला है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर स्क्वायर होगा तो एरिया स्क्वायर का होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो एरिया रेक्टेंगल का होगा, अगर सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया होगा। तो सरफेस कैसा है? अगर स्पेरिकल सरफेस होगा तो स्पीयर का एरिया लगेगा यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू सरफेस ये ए का वैल्यू चेंज होता रहेगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और इसका यूनिट क्या होगा? कूलोम पर मीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स किसी भी 3 डायमेंशनल सरफेस पे अगर चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम होगा, तो सेम इसको डिनोट करते हैं हम रो से, और इसका फॉर्मूला होगा क्यू बाय वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा हमारा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या है? कूलोम पर मीटर क्यूब। ये ऑलरेडी हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है कंसेप्ट, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज। लीनियर के लिए फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। जब वायर या 1 डायमेंशनल मटेरियल हो तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अगर 2 डायमेंशनल मटेरियल हो, लाइक अ मेटल शीट, कोई भी मेटल शीट, तो उसका हम क्या फाइंड करते हैं? सरफेस एरिया। तो जब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं सिग्मा, दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर 3 डायमेंशन में कोई भी चीज़ होगी और उसमें चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड करते हैं रो, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्लियर हो गया। अब पहले तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज है, सरफेस चार्ज है या वॉल्यूम चार्ज, वो हमें पहले डिस्क्राइब करना है। मीन्स
मटेरियल कैसा है वो हमें देखना है, वायर है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या फिर 3 डायमेंशनल है, उस हिसाब से हम चार्ज का वैल्यू फाइंड करेंगे या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देन सेकेंड, ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का यूज़ करके हमें फाइंड करना है फ्लक्स का वैल्यू, फाई का वैल्यू। कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन ज़ीरो। अब यहाँ से हमें क्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्यू मिल जाएगा, वो क्यू का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, तो फाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन ज़ीरो, वो हमारा इक्वेशन होगा ए। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम सेकेंड पॉइंट में हमें यूज़ करना है और इक्वेशन ए हमें मिल जाएगा। थर्ड स्टेप है विजुअलाइज अ गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाई इट। अब थर्ड, हमें जो भी हमें कंडक्टर दिया गया है उसके सराउंडिंग में हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। वो सरफेस का साइज़ या फिर डायमेंशन है वो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। सो अब हम विजुअलाइज करेंगे। सपोज़ हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा सरफेस है, ओके, और इस सरफेस पे ये चार्ज है। अब पॉइंट पी पे यहाँ से सम डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करूँगा, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करूँगा। इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो याद रखो ये इमेजिनरी सरफेस है। अगर मटेरियल स्क्वायर होगा तो आप इस तरह का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट इशू, दैट इज़ आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस भी समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमें ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग इक्वेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। सो ये अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वाला। सो इस इक्वेशन से हम वापस एक फाई फाइंड आउट करेंगे। तो वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन बी, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी एस इज़ अ एरिया। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा, फाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है और उसमें से हमें ई का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा तीनों में से कौन सी डेंसिटी है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। देन फर्स्ट गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, उसके बाद गॉसियन सरफेस लेके वंस अगेन फाई का वैल्यू फाइंड करना है, ई डॉट डी एस वाला फॉर्मूला लेके। देन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है और उसमें से ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आ गया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो भी हमने 5 स्टेप स्टडी किए उस स्टेप के अकॉर्डिंग टू अब हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में उसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल शेल। हम तो हमारा कंडक्टर कैसा है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर पे अगर चार्ज होंगे तो एक सर्टन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। Now consider sphere of radius capital R with its center O charge with the positive charge। अब हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, और जिसका सेंटर O है और उसके ऊपर चार्ज कौन से है, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने स्फीयर ड्रॉ कर दिया है जिसका सेंटर है O, रेडियस कैपिटल R है और ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हमने स्फीयर अब ड्रॉ कर लिया है। तो अब जो हमने स्टेप सीखे हैं उस स्टेप का यूज़ करते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या था, डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना है। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस या फिर वॉल्यूम होगा। अब हॉलो शेल है, हॉलो शेल मीन्स उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होंगे, हॉलो स्फीयर के किसके ऊपर चार्ज होंगे, सरफेस के ऊपर।
तो अब हमारी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें हम कौन सा लेंगे, सिग्मा का वैल्यू लेंगे। ओके, इसमें हम लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा इज इक्वल टू, अब इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी C/m², जो हमने यूनिट लिखा था वो इसमें आ गया। तो अब हमने वो डिसाइड कर लिया, पहले हमने डिस्क्राइब कर लिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस स्फीयर को हमने एक मीडियम में रखा हुआ है, जैसे कि मैंने स्फीयर एयर में रख दिया, तो एयर में रख दिया तो उसकी परमिटिविटी होगी, तो ऐसी इप्सिलॉन वाली परमिटिविटी में हमने क्या रख दिया है, इस स्फीयर को। सो स्फीयर प्लेस इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन को हम पता है कैसे लिखते हैं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 into K, वेयर इप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ एयर एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब हमें सेकेंड पॉइंट का स्टडी किया, ऑब्टेन द फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का यूज़ करना है। गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन 0। क्या है, Q अपॉन इप्सिलॉन 0। अब इसका यूज़ हमें करना है यूजिंग दैट इक्वेशन, लेकिन Q का वैल्यू अब हमें फाइंड करना होगा। अब क्या फाइंड करना होगा, Q का वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि Q कितना होगा। सो Q का वैल्यू क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। मैंने पहले ही कहा था सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। सो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू A। चार्ज क्या होगा हमारा, सिग्मा इंटू ए। तो हमने Q का वैल्यू अब फाइंड कर दिया। अब इसको हमें किस में पुट करना है, गॉस थ्योरम में पुट करना है। तो गॉस थ्योरम से हमें फाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो हमारी इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब हमने Q फाइंड आउट कर लिया। अब इसको पुट करना है हमें गॉस थ्योरम में। अब इसको किस में पुट करना है हमें, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में जैसे वैल्यू हम पुट करेंगे बाय गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू Q/इप्सिलॉन 0। अब इप्सिलॉन 0 क्यों लिया, क्योंकि फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इप्सिलॉन की जगह हमने क्या ले लिया, इप्सिलॉन 0 K का वैल्यू होता है 1। सो फाई इज इक्वल टू Q/इप्सिलॉन 0, और Q का वैल्यू हमारे पास है। Q का वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू सिग्मा 4πR²। जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा 4πR²। ये Q का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिग्मा 4πR² अपॉन इप्सिलॉन 0। तो मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन ए। तो हमारे इक्वेशन ए तक का स्टेप, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमें थर्ड स्टेप की ओर जाना है। थर्ड स्टेप याद है क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। अब हमें ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस, तो उसका अब थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम थर्ड स्टेप देख रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, टू विजुअलाइज अ गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाई इट। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at a distance r from the center of sphere, draw a Gaussian surface of radius r passing through point P। अब हमने ऑलरेडी एक स्फीयर ड्रॉ किया था, स्फीयर जिसका सेंटर क्या था, O, रेडियस थी कैपिटल R। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये स्फीयर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। नाउ कंसिडर अ पॉइंट P। कितने डिस्टेंस में हम ले रहे हैं, स्मॉल r इतने डिस्टेंस में। पॉइंट P कितने डिस्टेंस में ले रहे हैं, स्मॉल r इतने डिस्टेंस में। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। दिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ये अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मेरा थर्ड स्टेप, इस पॉइंट से मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन स्फीयर। इस पॉइंट से एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना होगा जो कि पास होता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे गॉसियन स्फीयर। अब देखो यहाँ से O से ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R रहेगा, ये डिस्टेंस भी R रहेगा, ये डिस्टेंस भी R रहेगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, हर चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में होगा, हर एक डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से जो भी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी फील्ड निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगा। अब पी पॉइंट पे हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ द गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो पी से पास होने वाला गॉसियन स्फीयर हमने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। नेक्स्ट पॉइंट, लेट डी एस बी द स्मॉल एरिया अराउंड द पी ऑन गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहे हैं अराउंड पी। पी पॉइंट के अराउंड हमने स्मॉल एरिया कंसिडर कर दिया डी एस। ये एरिया क्या है, डी एस। ओके, एंड यहाँ से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ई। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डी एस अगर हमने स्मॉल सरफेस ले लिया तो हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा। एरिया वेक्टर देखो, स्फीयर के लिए जो भी लाइन निकलती है, स्फीयर के लिए जो भी लाइन निकलती है वो सारी लाइन क्या होती है, सेंटर से निकलती है। तो स्फीयर के लिए हर एक लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी स्फीयर है, इसमें से जो एरिया वेक्टर निकलेगा ये डी एस एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो ई और डी एस इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू, कल वाला कंसेप्ट, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर थीटा ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो का वैल्यू, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। याद आ गया। डायरेक्शन ऑफ डी एस एंड ई सेम है तो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज ज़ीरो। एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज ज़ीरो, देयरफॉर कॉस ज़ीरो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। और कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। कॉस ज़ीरो का वैल्यू 1 आता है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब हमारा ई डॉट डी एस वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब मैंने वेक्टर साइन हटा दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट है मैंने कहा था, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हमने स्प्लिट कर दिया, लेकिन कॉस थीटा के वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ओके, अब इंटीग्रेशन में से ई तो कांस्टेंट रहेगा, ई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा हर बार, तो फाई इज इक्वल टू ई बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कैसे फाइंड करेंगे, ये एक डी एस है, ऐसा है यहाँ दूसरा डी एस, तीसरा डी एस, चौथा डी एस है, सारे डी एस हम ऐड कर देंगे तो हम क्या मिलेगा, गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया। हमें क्या मिलेगा, गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया। सारे एरिया हम ऐड कर रहे हैं, सारे छोटे छोटे एरिया ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर। सो टोटल एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर क्या होता है, अगर वो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई 4πr²। अब देखो यहाँ r छोटा लेना है क्योंकि ये हमारा गॉसियन स्फीयर का रेडियस है, इसका है गॉसियन स्फीयर का रेडियस। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। देन याद करो फिफ्थ स्टेप क्या था, कंपेयर इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए को याद आ रहा है, देखो इक्वेशन जो मैं फाइंड आउट किया था, फाई इज इक्वल टू सिग्मा 4πR² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये हमारा इक्वेशन ए था। और इक्वेशन बी क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ई 4πr²। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करो क्योंकि हमारा RHS फाई सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्या मिलेगा हमें, ई 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा 4πR² बाय एप्सिलॉन 0। अब 4π कट हो जाएगा,
आर वहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया इस केस में। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। नाउ कंसिडर, अब हमने ये गॉसियन स्फीयर लिया है, उस पर पॉइंट पी लिया है। सपोज ये पॉइंट पी यहाँ पे होता सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, अब फर्स्ट केस हम स्टडी करें, केस फर्स्ट। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सरफेस फाइंड करेंगे। ओके, ई ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये हमारा स्फीयर था, रेडियस इसका कितना था, आर था। रेडियस कितना है इसका, आर है। अब पॉइंट भी हमने यहाँ लिया था, मैं पॉइंट भी यहाँ से यहाँ रखता हूँ। अब पॉइंट भी स्फीयर पे ही है, तो अब स्मॉल आर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि पी यहाँ पे है। सो इन दिस केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर, आर आर कट, तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो सरफेस पे ऑन सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर और हॉलो स्फेरिकल शेल वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अगर केस सेकेंड, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मीन्स क्या हो जाएगा, अब हमारा पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा, ये हमारा कैपिटल आर से हमारा स्मॉल आर लेस है, तो पी पॉइंट हमारे यहाँ जाएगा। चार्ज तो हमारे आउटसाइड रहते हैं, चार्ज हमारे कहाँ रहते हैं, आउटसाइड। इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता, तो चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कहाँ होता है, इनसाइड, इनसाइड हॉलो स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अगर चार्ज ज़ीरो है तो डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो इनसाइड कोई भी मेटल के इनसाइड या हॉलो शेल के इनसाइड, अगर कैविटी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू क्या आता है, ज़ीरो आता है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आज तक हम यहाँ तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, 5 स्टेप सीखे। अगर वो 5 स्टेप आपको आते हैं तो आप एप्लीकेशन ईजी सॉल्व कर सकते हो। क्या थे 5 स्टेप, उसको रिवाइज कर लो, वीडियो वापस देखो। जैसे हमें गॉस लॉ का यूज़ करके हमने शेल का फाइंड आउट किया, वैसे हमें वायर और एक दो मटेरियल का फाइंड करना है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।